हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरल इको फ्रेंडली सीमा में आप सभी का स्वागत है। तो ये मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए जियोग्राफी फिफ्थ सेमेस्टर असाइनमेंट वर्क। तो आप सभी असाइनमेंट किस तरीके से लिखें उसके लिए मैंने कुछ टॉपिक्स लिए हैं। तो प्रादेशिक भूगोल से संबंधित एक टॉपिक है प्रदेश। प्रदेश भूगोल के संदर्भ में किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए क्या लिखा है। प्रदेश को अंग्रेजी भाषा में रीजन कहते हैं। प्रदेश एक क्षेत्रीय इकाई है जिसमें कुछ अथवा अधिकतम भौगोलिक तत्वों अथवा प्रकरण को कहते हैं टॉपिक्स की समानता होती है। यह भूमि का एक खंड होता है जिसमें विशिष्ट या समान अभिलक्षण यूनिक और सिमिलर कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो ये रही प्रदेश की बात कि प्रदेश किसे कहते हैं। ठीक, तो ये आप सभी असाइनमेंट में अपने इसे लिख सकते हैं। और आप सभी को ज्योग्राफी में प्रदेश से पूछा जाए कि प्रदेश किसे कहते हैं तो ये आप इसे इस तरीके से बता सकते हैं। और असाइनमेंट में लिखने का ये तरीका है। आप सभी अच्छे राइटिंग में असाइनमेंट लिखेंगे, ठीक, जो आपको वर्क मिला रहता है। इस टॉपिक के लिए हम देखेंगे कि प्रदेश हो गया, अब प्रदेश की परिभाषाएं, फिर प्रदेश की विशेषताएं, प्रदेश के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दिया है प्रदेश की विशेषताएं, प्रदेश की विशेष परिभाषाएं। तो यहाँ प्रदेश की विशेष परिभाषाएं दी हुई हैं। तो पहली परिभाषा अमेरिकी भूगोलवेत्ता रिचर्ड हार्टसोन के शब्दों में क्या दिया हुआ है, देखते हैं। आइए। प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी विशिष्ट स्थिति होती है जो किसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों से भिन्न होता है और जो उतनी ही दूरी तक फैला होता है जितनी दूरी तक वह भिन्नता पाई जाती है। तो ये हो गया प्रदेश अमेरिकी भूगोलवेत्ता के अनुसार किसे कहते हैं। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इस तरीके से प्रदेश की परिभाषाएं भूगोलवेत्ताओं ने दी हुई हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरी परिभाषा दी हुई है डी विटलजी के अनुसार इन्होंने क्या कहा है प्रदेश के बारे में, बोला है क्षेत्रीय समानता के आधार पर परिभाषित पृथ्वी की सतह के किसी भी प्रखंड को प्रदेश की संज्ञा दी जा सकती है। तो ये दो परिभाषाएं प्रदेश पर थी जो दो भूगोलवेत्ताओं ने दी हुई हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्रदेश के प्रकार को देखते हैं। प्रदेश के प्रकार कितने होते हैं? तो प्रदेश के प्रकार यहाँ दिए हुए हैं। तत्वों के आधार पर प्रदेश 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ये 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं हम लोग देखते हैं आगे। तो आगे यहाँ दिया हुआ है, पहला एकल विषय प्रदेश। एकल विषय प्रदेश सिंगल टॉपिक रीजन। तो एकल विषय प्रदेश में क्या आता है, कैसे किसे हम कहेंगे, तो ये देख लेते हैं। जब भूतल पर मात्र एक ही तत्व के वितरण से संबंधित भिन्नता के अध्ययन को एकल विषय प्रदेश कहते हैं, जैसे मृदा, वर्षा, वनस्पति प्रदेश व भाषा एकल विषय प्रदेश कहलाते हैं। दूसरा टॉपिक है बहुल प्रदेश, मल्टीपल टॉपिक रीजन। तो बहुल प्रदेश के अंतर्गत क्या आते हैं, देख लेते हैं। जब किसी प्रदेश का सीमांकन का आधार विभिन्न तत्व हो तो उसे बहुल विषय प्रदेश अथवा संयुक्त प्रदेश कहते हैं, जैसे प्राकृतिक प्रदेश, आर्थिक प्रदेश व जलवायु प्रदेश। तीसरा आप देखते हैं, तीसरा क्या है, संपूर्ण प्रदेश। तो तीसरा टॉपिक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी, कैसे लिखेंगे। तीसरा टॉपिक है, आगे चलते देखते हैं। तीसरा टॉपिक दिया हुआ है संपूर्ण प्रदेश, टोटल टॉपिक रीजन।
तो ये किसे कहेंगे? तो भूतल के किसी प्रदेश में सभी तत्व विटलसी के अनुसार 16 तत्व मिले तो उसे संपूर्ण विषय प्रदेश कहते हैं। ठीक। चौथा है कंपेज। कंपेज भी प्रदेश का भाग ही होता है। तो कंपेज किसे कहेंगे? कंपेज बहुल विषय प्रदेश व संपूर्ण विषय प्रदेश के बीच की स्थिति जिसमें तत्वों की संख्या कम व ज़्यादा रहती है और परिवर्तित होती रहती है, वह कंपेज कहलाता है। ठीक। तो ये रहे आप सभी के पूरे 4 प्रदेश, जो 4 तत्वों के आधार पर 4 प्रदेशों में प्रदेश को बांटा गया है। तो यही थे, पहला एकल विषय प्रदेश, दूसरा बहुल विषय प्रदेश, तीसरा संपूर्ण प्रदेश और चौथा कंपेज। ठीक। आप सभी इस असाइनमेंट को एक एग्ज़ाम के तरीके से भी तैयार कर सकते हैं कि बहुल विषय प्रदेश किसे कहते हैं, उस यही बता सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक। नोट्स के तरीके से भी आप सभी इसे देख सकते हैं। अब दिया है प्रदेश की विशेषताएं। तो प्रदेश की विशेषताएं किस तरीके से लिखते हैं हम लोग? तो प्रदेश में जो भी हम लोग देखते हैं वह चीज़ें, सारी चीज़ें क्या है, विशेषताएं में लिखी जाती हैं उसके गुण व दोष के साथ। तो यहाँ प्रदेश की विशेषताएं क्या है? तो प्रदेश की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला क्या है? पहला दिया है प्रदेश में समरूपता प्राकृतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक लक्षणों के आपसी क्षेत्रीय संबंधों के द्वारा होती है। मतलब प्रदेश में जो समरूपता पाई जाती है वह प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इन तीनों लक्षणों के माध्यम से क्या होती है? प्रदेश में समरूपता संबंधी जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक। दूसरा पॉइंट है प्रदेश एक भौगोलिक क्षेत्र द्वारा सीमांकित इकाई है। ठीक। तीसरा पॉइंट है एक प्रदेश में किसी एक अथवा अनेक भौगोलिक तत्वों की समांगता पाई जाती है, जैसे मृदा, जलवायु एवं वनस्पति। तो एक प्रदेश में, किसी एक प्रदेश में एक अथवा अनेक भौगोलिक तत्व पाए जाते हैं, जैसे मिट्टी, जलवायु, वनस्पति क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो उसी के अनुसार प्रदेश की हमें भौगोलिक जानकारी प्राप्त होती है। चौथा प्रश्न है, चौथा पॉइंट है प्रदेश त्रिविमी होते हैं। इसका आशय है कि प्रदेश लंबाई चौड़ाई के साथ वायुमंडलीय व वातावरणीय प्रसार भी रखता है। तो प्रदेश जो है वो धरातल और हमारा वायुमंडलीय दोनों का क्या होता है, प्रसार होता है। कि धरातल पे जहाँ तक उस प्रदेश की निर्धारित होती है उतने ही वायुमंडल में भी इसका प्रसार होता है। पांचवा पॉइंट है प्रदेश का नामकरण किसी मुख्य लक्षण के आधार पर होता है। पांचवें पॉइंट में प्रदेश का नामकरण किसी मुख्य लक्षण के आधार पर होता है। जैसे गंगा नदी जब पर्वतों से निकलते हुए उत्तरी मैदान में आती हैं तो हम उस प्रदेश को हम क्या कह देते हैं? गंगा का मैदान। क्यों? क्योंकि गंगा नदी जो है, गंगा नदी का फैलाव उत्तरी मैदान में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, उसका हुआ है। तो हम लोग गंगा का मैदान भी उसे कहते हैं, उत्तरी मैदान को, है ना। ठीक। तो विशेष नामकरण, प्रदेश का नामकरण किसी मुख्य लक्षण के आधार पर भी होता है। जैसे अब दक्षिण में प्रायद्वीप का पठार है तो उस इलाकों को प्रायद्वीपी पठार वाला इलाका बोल देते हैं। ठीक। अब राजस्थान में रेतीली मिट्टी है, रेत भरा मैदान है तो उसे हम मरुस्थल कह देते हैं, तो मरुस्थलीय प्रदेश कह देते हैं। तो इस अनुसार मुख्य लक्षण के आधार पर हम प्रदेश का नाम रख देते हैं। ठीक। छठा पॉइंट है प्रदेश आकार प्रसार में किसी भी मापक एवं प्रकार का होता है। ये अपने पड़ोसी से प्रदेश से अलग होता है। पड़ोसी प्रदेश से क्या होते हैं? भिन्न होता है। ठीक। आप सभी समझ भी रहे होंगे कि भिन्न कैसे हुआ। जैसे अब भारत के पश्चिम में थार का मरुस्थल है ना, उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का समूह, ठीक दक्षिण में प्रायद्वीप पठार और पूर्व में दक्कन का पठार,
तो ये सब क्या है, ये सारे प्रदेश अपने प्रदेश से क्या है, अलग है, भिन्न है, एक दूसरे प्रदेश से भिन्न है और पड़ोसी प्रदेश भी कहलाएंगे। 7वां पॉइंट है, प्रदेश एक निश्चित अर्थों वाला इकाई क्षेत्र है, इसलिए इसका अध्ययन निश्चित उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिस पर प्रशासनिक नियंत्रण भी होना जरूरी है। ठीक, तो बस ये 7 पॉइंट थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये तो थे प्रदेश के बारे में बात हुई। अब देख लेते हैं इसी में नगर नियोजन। नगर नियोजन क्या कहता है? तो नगर नियोजन जो है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे।